नमस्कार, जय सिया राम। अनुरागी जीवन के इस नए अध्याय में हम आपका पुनः स्वागत करते हैं। जनवरी माह में माघ का महीना रहता है तो हम यात्रा में थे। माघ में प्रयागराज में जो है कुंभ मेला लगता है, तो कुंभ मेला की यात्रा में थे, चित्रकूट धाम की यात्रा में थे। तो वहाँ से हमने जो है गीता प्रेस गोरखपुर की जो फुटकर दुकानें होती हैं, तो कुछ दुकानें प्रयागराज में माघ मेला में लगती हैं, कुछ चित्रकूट में लगती हैं। तो ऐसे जो है कई जगहों से हमने कुछ ग्रंथ लिए और वह ग्रंथ जो है हमने भी आपको दिखाए नहीं। तो आज मन में यह विचार आया कि हम जो ग्रंथ लेके आए हैं तीर्थ यात्रा से वह आपको दिखाएं और बताएं कि हम कौन कौन से ग्रंथ लेके आए हैं। सबसे पहले देखते हैं मानस भ्रम भंजनी को। यह रामदेव प्रसाद सोनी इनके द्वारा संकलित अथवा लिखित यह ग्रंथ है। मानस मधुकर नाम से वह प्रसिद्ध थे, अथवा अपने नाम को वह मानस मधुकर नाम से प्रसिद्ध करना चाहते थे, ऐसा इससे भाव लेना चाहिए। और यहां जो है कुछ लोगों के द्वारा इस ग्रंथ की प्रशस्ति लिखी गई है। आगे चलकर देखेंगे तो इस ग्रंथ के विषय में बताया कि श्री रामचरितमानस की शंकाओं का प्रामाणिक निराकरण है। इस ग्रंथ को हमने थोड़ा पढ़ा है कुछ जानकारी लेने के लिए। जब हम देख रहे थे, खरीद भी रहे थे, तब भी हमने देखा कि इसमें जो जानकारी दी गई है वह भाव परक मात्र जानकारी नहीं है, कि बस भाव की जानकारी नहीं है, शास्त्र प्रमाणित जानकारी भी इसमें बताई गई है। आचार्य प्रकाशन के द्वारा प्रकाशित यह ग्रंथ है। प्रयागराज में यह आचार्य प्रकाशन जो है स्थित है। इसका मूल्य जो है 500 रुपये है और यह 14वां संस्करण, संशोधित एवं परिवर्धित संस्करण है। कभी कभी क्या होता है कि कुछ अक्षरों में कुछ गड़बड़ी हो जाती है लिखने में, टंकन त्रुटि कहते हैं उसको। तो टंकन त्रुटि आ जाती है जब, तो उसको फिर अगले संस्करण में परिवर्धित कर दिया जाता है, संशोधित कर दिया जाता है। तो यह 14वां संस्करण 2022 में निकला था, वही है। यहाँ प्राक कथन दिया गया है। अब उन्होंने अपनी बात, जिसे हम प्राक कथन के रूप से जानते हैं, तो वही यहाँ जो है उन्होंने पहले लिखा हुआ है, कुछ बताया होगा इस ग्रंथ के विषय में, और उसके बाद समर्पण किया है कि यह ग्रंथ किसको समर्पित किया गया है। यहाँ फिर हम अनुक्रमणिका देखते हैं तो बालकांड है। बालकांड से संबंधित इसमें जितने भी शंका लोगों के मन में उत्पन्न होती रहती है उसका जो है समाधान किया गया है। तो इसी तरह से 7 कांड, अयोध्या कांड है और अरण्य कांड है, उसके पश्चात किष्किंधा कांड है और सुंदर कांड है, लंका कांड है और उत्तर कांड है। तत्पश्चात परिशिष्ट प्रसंग बस दिया गया है। कुछ ऐसी बातें जो प्रसंग बस दे दी गई हैं, तो उनको भी यहाँ विशेष रूप से जानकारी दी गई है। और सहायक ग्रंथों की सूची भी इसमें दी गई है। तो इस तरह से जो भी रामचरितमानस पढ़ते हैं अथवा उसको और आनंद के रूप में लेना चाहते हैं, उसकी जानकारी को और आनंद में लेना चाहते हैं, तो मानस भ्रमभंजनी इस ग्रंथ को अवश्य पढ़ें। 500 रुपए का यह ग्रंथ है। ग्रंथ का मूल्य थोड़ा अधिक लग रहा है, परंतु क्योंकि यह व्यक्तिगत प्रकाशन है, आचार्य प्रकाशन, तो मूल्य निर्धारण करना उनके स्वेच्छा के ऊपर निर्भर करता है। तो 500 रुपए का यह ग्रंथ बहुत ही अद्भुत ग्रंथ है। इसके बाद आते हैं श्री रामचरितमानस पर। यह जो है हिंदी टेक्स्ट एंड इंग्लिश ट्रांसलेशन, और इसका कोड नंबर 1318 है, अंग्रेजी में यह है। इसका मूल्य हम आपको बताएं, इसका मूल्य जो है यहाँ 450 रुपये दिया गया है। और यह जो है 22nd रिप्रिंट 22वां जो है वो किया गया है, संस्करण है। यह 22वां संस्करण है, 2024 में किया गया और इसकी 4000 प्रतियां छापी गई हैं और कुल अभी तक जो है 71,500 प्रतियां इसकी छापी जा चुकी हैं। और यहाँ पब्लिशर का नोट दिया गया है। सब अंग्रेजी में है। हम बहुत ज़्यादा अंग्रेजी नहीं समझते हैं, परंतु प्रयत्न करेंगे
थोड़ा बहुत इसको अभ्यास करेंगे, पढ़ेंगे, देखेंगे कि क्या है इसमें, कैसे जो है अंग्रेजी में ट्रांसलेट किया गया है। तो इसके लिए जो है हमने यह ग्रंथ मंगाया हुआ, 450 रुपये का यह ग्रंथ है। उसके बाद है शिवांक। यह कल्याण का गीता प्रेस गोरखपुर की जो पत्रिका आती है, वार्षिक पत्रिका, मासिक पत्रिका भी आती है, तो वार्षिक पत्रिका का यह 8वें वर्ष का विशेषांक है शिवांक। भगवान शिव से संबंधित इसमें बहुत दिव्य जानकारी दी गई है और इसका मूल्य जो है 280 रुपये है। यह 7वां पुनर्मुद्रण है और अभी तक 23,500 इसकी प्रतियां छापी जा चुकी हैं। बहुत अच्छा यह ग्रंथ है, भगवान शिव से संबंधित इसमें विशेष जानकारी दी गई है। कल्याण की जितनी भी पत्रिकाएं हैं, जिस विषय पर आधारित होती हैं उस विषय पर जो है अधिक से अधिक जानकारी समेटी हुए रहती हैं। इसीलिए हम कल्याण पत्रिका के विशेष रूप से प्रशंसक हैं। उनकी जो है हम विशेष रूप से प्रशंसा करते हैं कल्याण पत्रिका की। कारण यही रहता है कि उसमें जो जानकारी होती है वह बहुत ही विशेष और बृहद होती है। तो यहाँ जो है अनेक ऋषि महात्माओं के लेख दिए गए हैं और बीच बीच में कुछ विशेष, जैसे शिव जी के 18 नाम जो हैं, इस तरह से और भी बहुत सारी जानकारियां यहाँ दी गई हैं। और क्या क्या है इसमें देखते हैं हम। तो 12 ज्योतिर्लिंग, शिव जी की अष्टमूर्तियाँ, शिव जी के कुछ प्रसिद्ध स्थान, विदेशों में शिवलिंग की पूजा इत्यादि इसमें जो है जानकारी दी गई। ईरान में भी शिव मंदिर है, ईरान में अभी वर्तमान में युद्ध चल रहा है और वहाँ जो है शिव मंदिर है, ऐसा इस ग्रंथ में आया है। संपूर्ण जानकारी इसमें अवश्य ही होगी। और कलिंग प्रदेश के शिव मंदिर हैं। इसके अलावा जो है अन्य जगहों के शिव मंदिरों की जानकारी है, पद्य है, आरती है, भगवान शिव की स्तुतियां हैं, उनकी महिमा है और भी बहुत सारे पद, शिवाष्टक इत्यादि, स्तोत्र इत्यादि इसमें दिए गए हैं। संग्रहित लेख और कविताएं, यजुर्वेद से कुछ स्तुतियां हैं, उपनिषद से हैं और भी बहुत सारी जानकारी भगवान शिव से संबंधित इसमें दी गई है। 280 रुपये का यह ग्रंथ है। जो भगवान शिव के भक्त हैं उनको यह ग्रंथ अवश्य रूप से पढ़ना चाहिए। इसके अलावा हमारे पास है श्री रामचरितमानस। यह हम अपने लिए नहीं मंगवाए हैं, यह मंगवाए हैं एक यजमान के लिए। यजमान को पढ़ना है तो उन्होंने हमसे कहा कि पंडित जी जो है हमें एक रामचरितमानस मंगवा दीजिए। हमारे घर आए और उन्होंने हमारा ग्रंथ संग्रह देखा तो बड़े प्रभावित हुए। तो उन्होंने कहा पंडित जी मैं भी एक शुरुआत करना चाहता हूँ पढ़ने के लिए, कहाँ से पढ़ूँ समझ में नहीं आ रहा। तो हमने ही सुझाव दिया कि श्री रामचरितमानस, उसमें बहुत उपनिषदों का भी सार दिया गया है, बहुत पुराणों का भी सार दिया गया है, बहुत सारी चीजें ऐसी दी गई हैं जिसको केवल रामचरितमानस को पढ़ करके जो है, क्योंकि आपकी अपनी निज भाषा में है तो आप इसको और जल्दी से समझ पाएंगे। और कथानक के रूप में है रामचरितमानस तो और उसको समझने में सरलता हो जाती है। तो हमने उनको सुझाव दिया था कि रामचरितमानस जो है पढ़ना चाहिए, यहाँ से आरंभ करना चाहिए। इसका कोड नंबर है 81 और स्पष्ट जानकारी इसमें बताई गई है कि उड़िया, तेलुगु, मराठी, गुजराती, कन्नड़, अंग्रेजी, नेपाली, असमिया भाषा में भी जो है यह उपलब्ध है। इसके टीकाकार हनुमान प्रसाद पोद्दार जी, भाई जी इनको कहते हैं, तो भाई जी इनके जो है टीकाकार हैं। और इसका मूल्य जो है 400 रुपये इस ग्रंथ का मूल्य है। और 363 पुनर्मुद्रण, 363 बार जो है यह रामचरितमानस छापा जा चुका है। और अभी तक जो है 93,93,19,000 प्रतियां छापी जा चुकी हैं। 30,000 प्रतियां अभी इस बार के पुनर्मुद्रण में छापी गई हैं। अच्छे अक्षर हैं, बड़े अक्षर हैं, पढ़ने में बड़ी सरलता होगी। कागज सदैव से प्रशंसनीय रहा है गीता प्रेस गोरखपुर का, पीछे के अक्षर नहीं दिखते हैं, पढ़ने में बहुत अच्छा यह ग्रंथ होने वाला है। तो जो भी रामचरितमानस का अभ्यास स्वाध्याय के लिए करना चाहते हैं अथवा नित्य पाठ के लिए करना चाहते हैं, खरीदना चाहते हैं, तो वह ये कोड नंबर का जो है खरीदें। ध्यान रहे इस ग्रंथ को
यात्रा इत्यादि में नहीं ले जा सकते क्योंकि यह भारी है। तो अगर यात्रा इत्यादि के लिए आपको रखना है तब आपको इसका मूल, जो रामचरितमानस का मूल आता है उसको रखना चाहिए, मूल मझला साइज उसको रखना चाहिए। यह जो है घर में स्वाध्याय के लिए, नित्य पाठ के लिए बढ़िया है। इसके बाद है कल्याण का 2026 का शताब्दी वर्ष, शताब्दी अंक के नाम से जो है यह छापा गया है। क्यों छापा गया है शताब्दी अंक के नाम से? क्योंकि इस वर्ष कल्याण के 100 वर्ष पूरे हो चुके हैं। 1926 से जो है कल्याण की पत्रिका आरंभ होती है और सबसे पहली जो पत्रिका थी कल्याण की वह प्रवेशांक नाम से है। अभी तक जितने भी अंक छापे जा चुके हैं उन सब अंकों के यहाँ पुष्प के रूप में नाम दिए गए हैं, पंखुड़ियों में जो है नाम लिखा गया है, अंकित किया गया है। एक विशेष बात हम आपको बता दें कि वर्तमान में आपको ये पूरे 100 जो है कल्याण की पत्रिकाएं गीता प्रेस गोरखपुर से प्राप्त नहीं होंगी। इसमें से कुछ ही, संभवतः आप समझिए कि 20 से 25 कल्याण की पत्रिकाएं ही वर्तमान में छपती हैं हमेशा के लिए। और एक बार छपने के बाद यह जो है कौन सी पत्रिका छपना बंद हो जाए इसको मतलब बताया ही नहीं जा सकता है। इसलिए हम यह प्रयत्न करते हैं कि जितने भी पुराने से पुराने कल्याण के अंक हैं, कल्याण की पत्रिका हैं, हमें प्राप्त हो जाए। यह 100वां वर्ष है, शताब्दी अंक के नाम से है और जनवरी का है, इसके लिए यहां संख्या 1 लिखी गई है और इसका मूल्य जो है यहीं लिखा होगा, वार्षिक शुल्क 300 रुपए। हालांकि हमने इसको 500 रुपए में मंगाया है, गीता प्रेस मंगाया नहीं है, हमने लिया है, लगभग 500 रुपए में लिया है क्योंकि इसमें जो है वार्षिक शुल्क जो है 500 रुपए दिया गया था और जिससे हम ले रहे थे कह रहे थे कि यह जो है वो हो चुका है, आउट ऑफ स्टॉक हो चुका है, तो अब जो है यह 500 रुपए में बिक रहा है, इसलिए हमको यह 500 रुपए में लेना पड़ा है। तो इसमें भी जो है बहुत दिव्य जानकारी है और सुंदर सुंदर चित्र दिए गए हैं। हाँ, तो यहाँ जो है कल्याण के पुनर्मुद्रित अंक की जानकारी दी गई है कि कौन कौन से अंक जो है वर्तमान में उपलब्ध हैं। रामांक, संतांक, हिंदू संस्कृति अंक इत्यादि यहाँ जो है बताए गए हैं। मंगलाचरण दिया गया है, कुछ उपनिषद से, वेदों से और कुछ संकलित करके, कुछ रामचरितमानस से, विनय पत्रिका, पदरत्नाकर इत्यादि से मंगलाचरण दिया गया है। उपास्य देवता, यह एक बहुत ही सुंदर प्रकरण है, पढ़ने योग्य प्रकरण है, पढ़ना चाहिए। उसके बाद जो है उपासना के सूत्र हैं और ये कुछ संतों के हैं और कुछ जो हैं ग्रंथों से लिए गए हैं। उसके बाद जो है साधना के आयाम, तो हम आपको उपासना के सूत्र में जो कुछ विशेष है वो पढ़ के बताते हैं कि अमृत संजीवन स्तोत्र, लघु रुद्राभिषेक, लघु राम रक्षा स्तोत्र, जपमाला, मंत्रानुष्ठान संबंधी ज्ञातव्य बातें, प्रज्ञा विवर्धनाख्यम कार्तिकेय स्तोत्रम और इसी तरह एकादशी व्रत का महात्म्य, 26 एकादशियों का नाम स्मरण। तो ये जो है बहुत बढ़िया जानकारी इसमें दी गई है। और इसके बाद है ज्ञान की पगडंडियां, ये एक अद्भुत ग्रंथ है। फिर है प्रभु के आश्वासन, स्वर्णिम विरासत, प्रेरणा के स्वर और अंतिम में स्वास्थ्य की संभाल। तो यह जो है, हाँ अंतिम में यही नहीं है, पथ प्रदर्शक आचार्य, कुछ आचार्यों की भी जानकारी यहाँ दी गई है। और फिर उत्तर पीठिका नाम से एक चैप्टर है जिसमें है कल्याण और गीता, कल्याण की परिभाषा, कल्याण का निश्चित उपाय, गीता प्रेस का परिचय, कल्याण की एक आध्यात्मिक यात्रा 100 वर्षों की कैसी रही और कल्याण के कुछ पुराने लोकप्रिय पुनर्मुद्रित विशेषांक, कल्याण की आवश्यकता और जो संस्थापक रहे श्री श्रद्धेय जयदयाल जी गोविंद का, उनका हस्तलेख है और भाई श्री जी का हस्तलेख है। तो यह बहुत ही अच्छा है।
जो कल्याण के विषय में नहीं जानते हैं कि कल्याण क्या है, कल्याण कैसे, मतलब कल्याण कैसे छपना आरंभ हुआ, वह सब जानकारी इसमें दी गई है। गीता प्रेस का परिचय, गीता प्रेस गोरखपुर का परिचय इत्यादि भी दिया गया है, तो इसको भी अवश्य रूप से पढ़ना चाहिए। इसके बाद है यह कल्याण का जो है गणेश पुराण अंक है। तो यह जो है 5 वर्ष पुराना है पुस्तक। अभी वर्तमान में यह छपना बंद हो चुका है और इसका मूल्य जो है हमें याद नहीं है कि कितना हमने दिया है, लगभग 500 रुपये दिया है। नहीं, क्षमा करें, हाँ हमने 500 नहीं दिया, 250 ही दिया, क्योंकि हम कल्याण की अधिकृत दुकान से इसको लेके आए हैं। तो जो अधिकृत दुकानें होती हैं वह मूल्य छपे हुए मूल्य से अधिक नहीं लेती हैं। यह जो है अधिकृत दुकान से नहीं लिया गया है, जो फुटकर दुकानें होती हैं उसमें से लिया गया है, इसलिए इसका मूल्य हमने अधिक दिया है। यह कल्याण की ही दुकान से लिया गया है, क्षमा करें, गीता प्रेस गोरखपुर की ही फुटकर दुकान से लिया गया है, इसके लिए इसका मूल्य जो है हमने 250 रुपये ही दिया हुआ है। गणेश पुराण अंक है। गणेश पुराण जो है यह गीता प्रेस गोरखपुर से छपता नहीं है। अब इसकी लोकप्रियता कैसी हुई है, लोग इसके विषय में जागृत हुए हैं कि नहीं हुए हैं, लिया गया है कि नहीं लिया गया है, इस माध्यम, यह जो माध्यम है सुनिश्चित करेगा कि कल्याण, क्षमा करें, गीता प्रेस गोरखपुर गणेश पुराण अंक जो है वह छापेगा अथवा नहीं छापेगा। अभी तक गणेश पुराण जो है गीता प्रेस में छपता नहीं है, परंतु यह कल्याण पत्रिका सुनिश्चित करेगी कि आगे भविष्य में हमको गीता प्रेस गोरखपुर के द्वारा गणेश पुराण मिलेगा अथवा नहीं मिलेगा। हमेशा से गीता प्रेस गोरखपुर यही कार्य करते हैं कि जो भी पुराण उनको छापना होता है उसका सबसे पहले वह एक कल्याण अंक लेकर के आते हैं। अंक लोकप्रिय हुआ, इसकी मांग लोगों में बढ़ी, तभी जाकर के जो है गीता प्रेस गोरखपुर उस पुराण को छापता है, नहीं तो नहीं छापता, संक्षिप्त रूप में ही वह चलता रहता है। जैसे कि आप देखेंगे पद्म पुराण का बहुत समय से केवल जो है संक्षिप्त ही चल रहा है। स्कंद पुराण, गीता प्रेस गोरखपुर में संक्षिप्त स्कंद पुराण ही चल रहा है। लोग उसके विषय में जो है पत्र लिखें, भेजें वहाँ कि हमें जो है विस्तृत रूप से आप बनाइए तो हम खरीदेंगे। तो संभवतः गीता प्रेस गोरखपुर के जो अधिकारी हैं वह जो है पुराण के विषय में भी ध्यान दें अथवा जागृत हो जाएंगे। तो 250 रुपये का यह ग्रंथ है, गणेश पुराण से संबंधित है, भगवान गणेश जी से संबंधित यह पुराण है और पूरा खंड दिया गया है, इसमें पूरे अध्याय दिए गए हैं और संपूर्ण जानकारी इसमें दी गई है। परंतु यहाँ जो जानकारी दी गई वह संक्षिप्त में ही दी गई है, एकदम एक एक श्लोक, दो दो श्लोक की जानकारी नहीं दी गई है और श्लोक नहीं दिए गए। जहां लगा कि श्लोक देना चाहिए तो वहां संभवतः श्लोक दिया गया है, परंतु पूरा श्लोक नहीं दिया गया है, एक सीमित मात्रा में ही श्लोक दिया गया है। तो गणेश पुराणांक जो है यह अब उपलब्ध नहीं है। अगर आप लोगों को कहीं से मिलता है तो इसको अवश्य खरीद के पढ़िए, अथवा जो गणेश भक्त हैं, गणेश मंदिर है, वहां दान कीजिए। इसके पश्चात आता है यह श्रीमद् वाल्मीकि रामायण, यह प्रथम खंड है। इसका मूल्य जो है 350 रुपए, एक खंड का मूल्य है 350 रुपए। कितनी भाषाओं में उपलब्ध है? तो कन्नड़, गुजराती और तेलुगु में उपलब्ध है। इसका कोड नंबर है 75 और ये 350 रुपए इसका मूल्य है। 68 पुनर्मुद्रण जो है इसके हो चुके हैं और 4,66,500 प्रतियां अभी तक जो है छापी जा चुकी हैं। पहले नंबर निवेदन दिया गया है और उसके बाद जो है अनुक्रमणिका है और फिर जो है चित्र इत्यादि और यहाँ से अध्याय शुरू हो जाता है। तो इसमें जो है श्लोक दिया गया है और श्लोक के बाद जो है हिंदी अर्थ दिया गया है। तो अभी तक हमारे पास जो है वह ऐसी थी कि उसमें जो है केवल हिंदी का अर्थ दिया गया था और वह श्लोक अंक के सहित दिया गया था। श्लोक नहीं, उसका मात्र संख्या दी गई है, अंक की संख्या दी गई। इसके लिए जो है हम इसको लिए वापस से कि इसको
श्लोक के माध्यम, अगर हमको पारायण करना है वाल्मीकि रामायण का, तो हम पारायण भी कर सकते हैं। तो यह प्रथम खंड है और इसका द्वितीय खंड भी है। ये देखिए 76, उस प्रथम खंड का कोड नंबर है 75 और इसका कोड नंबर है 76, और इसका मूल्य भी संभवतः 350 रुपए ही होना चाहिए। हाँ, 350 रुपए इसका मूल्य है और 68 पुनर्मुद्रण छापे जा चुके हैं और 4,49,800 इसके मुद्रण हुए हैं। तो यहाँ भी जो है पहले वो दिया गया है, क्या कहते हैं, अनुक्रमणिका दी गई है और उसके बाद फिर आरंभ हो जाती है रामायण। तो ये सारे ग्रंथ हैं जो हम यात्रा से लेके आए हैं। इन ग्रंथों को वहां से यहां तक लाने में बड़ी मेहनत करनी पड़ी है। कई बार ऐसा होता है कि ग्रंथ पोस्ट के माध्यम से आ जाते हैं तो लाने ले जाने की मेहनत नहीं करनी पड़ती, परंतु जब फिजिकल शारीरिक तौर पर आप ग्रंथ लेने जाते हैं और ग्रंथ की संख्या अधिक हो जाती है, उनका वजन भी अधिक हो जाता है। एक एक ग्रंथ जो है आप समझिए लगभग 1 किलो का, तो सबसे छोटा ग्रंथ जो है 1 किलो का है। अब वाल्मीकि रामायण 2 भागों में है, उसका ही जो है वजन बहुत अधिक हो जाता है, तो इनको लाने में भी बहुत मेहनत करनी पड़ती है। तो यही सब ग्रंथ रहे जो हम लाए और आपको दिखाए। आशा करते हैं कि आपको हमारा यह छोटा सा ग्रंथ संग्रह जो है अच्छा लगा होगा। आप बताइए कि इनमें से कौन सा ग्रंथ जो है आपको अच्छा लगा, अथवा कौन सा ग्रंथ आप अपने घर में रखना चाहते हैं। अगर यह वीडियो आपको पसंद आता है तो वीडियो को शेयर अवश्य कीजिए, क्योंकि इसी तरह की जानकारी हम जो है अपने इस चैनल पर लाते रहते हैं। आप वीडियो को शेयर करेंगे तो हमको प्रोत्साहन मिलता रहता है। आशा करते हैं कि आप हमारे प्रोत्साहन को अवश्य ही बढ़ावा देंगे। जय श्री राम।